नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अली आफाक और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका मौजू है कि हम किस तरह किसी जगह की तशख़ीस करेंगे। किस तरह हमें ये मालूम होगा कि ये साइल जो मेरे पास आया है इसकी दुकान में मसला है, ये साइल जो आया है इसके घर में मसला है, ये साइल जो मेरे पास आया है और शिकायत ये करता है कि ज़राअत और खेती बाड़ी अच्छी नहीं है, फसल ख़राब हो जाती है, स्प्रे बेकार हो जाते हैं। और इसी तरह मेरा जानवरों का बाड़ा है वो जानवर बीमार रहते हैं, जानवर घट रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, जानवर दूध देना छोड़ गए हैं, जानवर बच्चे देना छोड़ गए हैं। ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो अमूमी तौर से साइलिन को भी इससे वास्ता पड़ता है और आमिलीन को भी इससे वास्ता पड़ता है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम साइलिन को, मरीज़ों को भी सिखाएंगे उनका अपना इलाज करना, इलाज सीखना, तशख़ीस करना, तशख़ीस से ये फ़ैसला कर सकना कि मैं रूहानी मसाइल का शिकार हूँ या रूहानी मसाइल से पाक हूँ। और इसी तरह आमिलीन, उन्होंने भी इंशाअल्लाह हमसे सीखना है। और हमने जो कुछ अल्लाह ने मेरे मुर्शिद के सदक़े से मुझे अता फ़रमाया है, उनके कदमों में बैठने से मुझे अता फ़रमाया है, मैंने वो आमिलीन को भी डिलीवर करना है। और वो भी ये जांच सकें कि ये मरीज़ जो आके शिकायत कर रहा है, अगर मैं अलामात को एक तरफ रख दूँ और सिर्फ़ हक़ाइक़ और हक़ाइक़ के बलबोते पर आगे बढ़ते हुए मौके पे पहुँचूँ या उसको कहूँ कि कुछ करके आ, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो घर है या ये जो चीज़ है ये मुतासिर है। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वीडियो दे चुके हैं तशख़ीस की, और उसमें तशख़ीस के हवाले से हमने बता दिया है कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा। उस सूरत में मरीज़ और साइल के जगह पर, साइल के घर पर, साइल की दुकान पर, साइल के दफ्तर पर, फैक्ट्री पर, फार्म हाउस पर, जहाँ जहाँ भी है ये मसाइल हैं। अब मसाइल कन्फर्म हो गए, ये बात कन्फर्म हो गई और तय हो गई कि फ़लाँ शख्स और उसका घर, उसका कारोबार, उसके दीगर मकामात जो कारोबार के हैं या रहने सहने के हैं, तो माश के हैं, उनमें ये मसला पैदा हो गया। अब घर के हवाले से हम बहुत ज़ोर देते हैं कि भी घर साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए, दफ्तर साफ़ होना चाहिए, कारोबार के जितनी भी शोबे हैं और जितने भी आपके अल्लाह ने मौक़े दिए हैं वो सब के सब रूहानी तौर से, जादू से, जिन से, नज़र बद से पाक होने चाहिए। तो इसका तरीक़ा क्या होगा, तो इसके लिए आज हम आपको मुख्तलिफ़ 2-3 वीडियोस में ये सारी बातें बताएंगे। पहली वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपके घर में इशू है, अगर आपके घर में इशू है और आपका घर किराए का है और एक ही पोर्शन है, ऊपर का है या नीचे का है, तो उसका क्या तरीक़ा होगा घर को साफ़ करने का, घर को रूहानी तौर से पाक करने का। और वो पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे वो अमल जो हम आपको सिखाएंगे, पढ़ेंगे वो अमल जो हम आपको सदक़े की नक़द अदायगी के बाद देंगे और उसकी रियाज़त कराएंगे। लेकिन उसका तरीक़ा क्या होगा वो इंशाअल्लाह हम अभी सिखा रहे हैं, हम अभी बता रहे हैं। उसको गौर से सुन के अमल करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर आपने हमसे अमल लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया अपने घर पे, अपनी दुकान, अपने कारोबार, अपने ज़राअत की जगह पर, और इसी तरह अगर जानवरों का बाड़ा है तो उस जगह पर, फार्म हाउस है तो उस जगह पर, तो इंशाअल्लाह आपको 100%, और बल्कि बाज़ लोग दावे करते हैं कि जी इतने घंटे में जादू ख़त्म, इतने दिन में ख़त्म, इस तरह ख़त्म, उस तरह ख़त्म। मैं ये गारंटी से कहता हूँ जिसने ये काम शुरू किया इंशाअल्लाह उसको 100% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक हफ़्ते में रिज़ल्ट आएगा। और ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि इस रिज़ल्ट में वो किसी दूसरे का मोहताज नहीं होगा, किसी से सवालिया नज़रों से किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि ये अमल जो हम देंगे इससे वो ख़ुद इस काबिल होगा कि घर को साफ़ कर सके, ख़ुद इस काबिल होगा कि आइंदा के लिए इस घर को महफूज बना सके, ख़ुद इस काबिल होगा कि अपनी दुकान, अपने कारोबार को साफ़ कर सके। तो सबसे पहले अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं कि जिसका एक पोर्शन आपके पास है, तो उसकी सफाई कैसे करेंगे। आप यूँ समझें कि आप अपने घर में एंटर हुए, अब
सबसे पहला कारपोर्च आया, कारपोर्च से आगे कमरा शुरू है, ड्राइंग रूम शुरू है, डाइनिंग है, कोई भी टीवी लॉन्च है, स्टोर है, किचन है, कहीं से भी शुरू कर लें। ये मैं उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ आपके पास एक पोर्शन है, डबल पोर्शन नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी एक कमरे में दाखिल होंगे और दाईं तरफ से दाखिल होकर दाईं तरफ से आप पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते उस कोने तक जाएंगे और उस सामने वाले कोने से लेफ़्ट की तरफ जाके उस कोने में जाएंगे, फिर वापस उस कोने से तीसरे कोने में आएंगे और इस तीसरे कोने से उस कोने में पहुंच जाएंगे जिस दरवाज़े से आपने अमल शुरू किया था। इसमें अगर दरमियान में अटैच बाथ है तो अटैच बाथ का दरवाज़ा खोल देंगे, बाहर खड़े होकर अमल पढ़ेंगे, वो अमल जो आपको नक़द सदका अदा करके आपकी मिल्कियत में दे दिया जाएगा और आइंदा आप हमसे रहनुमाई लेके और इस पे ऊपर मेहनत करके इसे अपग्रेड करते रहेंगे। ये दवा भी होगा, शिफा भी होगा और आइंदा के लिए दिफा भी होगा, हिफाजत भी होगा, हिसार भी होगा। यानी यूँ समझ ले कि एक अमल बाकी सारे मसाइल से, सारे वज़ाइफ से, सारी मुशक्क़तों, सारी मेहनतों से आपको आज़ाद कर देगा। अब ये एक कमरा अब मुकम्मल हो गया। अब मैंने बात की थी अटैच बात है तो बाहर खड़े हों, 3 दफ़ा अमल पढ़ें या 7 दफ़ा अमल पढ़ें, बाहर खड़े होकर अंदर फूंक मार दें, ये कमरा आपका मुकम्मल है। इसी तरह किचन में एंटर होंगे, दाईं तरफ से पढ़ते हुए जाते हुए बिल्कुल वापस उस जगह पहुंचना है जहां से आपने अमल शुरू किया था। इस जगह बाज़ लोग सवाल करते हैं कि वहाँ तो सामान, बिस्तर, बेड, बाज़ दफ़ा सोफ़े, अलमारियाँ ऐसी पड़ी होती हैं कि आप कोने तक नहीं पहुँच सकते। तो हम उनको बताते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्सेस जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ वहाँ तक आपका पहुँचना काफ़ी है। ये एक कमरा हो गया, फिर इसी तरह दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया। हर वो कमरा जिसके अंदर अटैच बात होगा उसके दरवाजे पर पहुंच के दरवाज़ा खोल देंगे, 3 या 7 दफ़ा पढ़ के अंदर फूंक मारेंगे, आगे चलेंगे। अब ये सारे आपने कमरे कर लिए। बाज़ घर ऐसे होते हैं 1-2 कमरे ही होते हैं तो उनमें तो ये काम सिर्फ 1 से 1.5 से 2-3 मिनट में हो जाता है। अब आपने क्या किया कि इस पढ़ने में तादाद कोई नहीं होगी। हो सकता है कि ये इतना बड़ा कमरा हो, इतना बड़ा हॉल हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, इतनी बड़ी जगह हो कि जहाँ पर आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारा टाइम लग जाए, और हो सकता है कि इतनी छोटी सी जगह हो, इतने छोटे से कमरे हों कि 2 से 3 दफ़ा आपको पूरे घर में पढ़ना पड़े, पूरे कमरे में पढ़ना पड़े। ये तो हो गया उस की बात, उस अमल की बात, उस घर की बात जो सिर्फ सिंगल स्टोरी था। अगर यही घर डबल स्टोरी है जिसकी छत पर आप जा सकते हैं और डबल स्टोरी के बाद उससे भी ऊपर एक छत है, वहाँ तक अगर पहुँच सकते हैं सीढ़ी के साथ और सीढ़ी बनी हुई है तो अच्छी बात है। और अगर वहाँ सबसे ऊपर नहीं पहुँच सकते, यूँ कहिए फर्स्ट फ्लोर के छत पे नहीं पहुँच सकते, तो फिर आप यूँ समझ लें कि फ़र्स्ट फ्लोर पे जहाँ आप पहुँच सकते थे वहाँ उसके आप किसी भी कमरे से शुरू हो जाएं, किसी भी स्टोर से शुरू हो जाएं, किसी भी और जगह से शुरू हो जाएं, इस सारे को आप मुकम्मल करेंगे घर के हिसाब से, वॉशरूम्स के हिसाब से, सेहन के हिसाब से, गलियों के हिसाब से। और आप अमल को इख्तिताम कहाँ करेंगे, इससे नीचे मंजिल पे आएंगे, नीचे मंजिल से आके सेहन, बरामदा, कारपोर्च, यूँ चक्कर काटते हुए इस अमल का इख्तिताम करेंगे उस दरवाज़े पर जिस दरवाज़े से अमूमी तौर से हमारा अंदर बाहर आना जाना होता है। इस पर आप इख्तिताम ऐसे करेंगे जैसे आपने कोई चीज़ घर से बाहर निकाल दी। और ये जो अमल जो आपको हम पढ़ने के लिए देंगे, मेहनत करने के लिए देंगे, जो आपके लिए एक हथियार भी होगा, ढाल भी होगा, हिसार और दिफा भी होगा, ये घर का अमल आप दिन में कई दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं। कई लोग एक दफ़ा अमल कर रहे होते हैं, वो इतने अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं हमारी बात सुन के, वीडियोस देख के, बातचीत सुन के, कि वो समझते हैं कि शायद हमारा काम हो गया। हम उन्हें कहते हैं नहीं, आपका काम अभी नहीं हुआ। कम से कम दिन में 20-25 ये चक्कर घर में लगाएं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको काम पे जाना ही नहीं है, मुलाजमत पे जाना ही नहीं है, इसलिए घर को साफ़ कर लें। घर साफ़ कर लेंगे, अल्लाह कारोबार भी दे देंगे, मुलाजमत भी देंगे और सारी रुकावटों को ख़त्म भी फरमा देंगे। और अगर यही काम आपने अपनी दुकान पे करना है तो उसका तरीक़ा ये होगा कि बाज़ दफ़ा दुकान बहुत बड़ी होती है, दाईं तरफ से एंटर होके सारी दुकान पर आप चक्कर लगाते हैं, काफ़ी बड़ी जगह होती है। बाज़ जगह सिर्फ चलने फिरने की जगह होती है, बैठने की जगह नहीं होती, तो वो इस चलने फिरने के हिसाब से
कम अज़ कम 40-50-100 चक्कर लगाते हैं और यही अमल दम करके खाते पीते हैं, यही अमल दम करके अगरबत्तियों पे जला के दम करके इनको सुलगाते हैं, यही अमल दम करके पानी को पाक कोनों में छिड़कते हैं, यही अमल जो आप हमसे नक़द सदका अदा करके लेंगे, यही अमल आप कसरत से पढ़ते हैं, अपने ऊपर दम करते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हज़रत ये घर भी साफ़ करना है और मेरे जो बाहर से एक करंट की शक्ल में तार आया हुआ है जादू का, ये कट जाए तो सिर्फ यहाँ तक ना कट जाए बल्कि खंबे से ये मीटर ही उतर जाए, ताकि जो बाहर की बंदिश है ये चीज़ घर से ख़त्म होकर बाहर मेरे कामों में रुकावट बने, रिश्ते में रुकावट बने, मुलाजमत में रुकावट बने, कारोबार में रुकावट बने और दीगर कामों के बनने में रुकावट बने, उसको भी आपने ख़त्म करना है। तो ये घर का अमल है और आसान अमल है, लेकिन बहरहाल मेहनत करनी होगी, बहरहाल घर से इसको निकालना होगा, ताकि हम चाहे कारोबार के हवाले से मुश्किल का शिकार हों, चाहे मुलाजमत के हवाले से मुश्किल का शिकार हों, चाहे रिश्ते के हवाले से मुश्किल का शिकार हों, चाहे हम किसी और वजह से सोशल और माशरती ताल्लुकात में ख़राबी का शिकार हों, चाहे वालदैन की आपस की चपलिश का शिकार हों, चाहे वालदैन अपने बच्चों के हाथों मजबूर हुए में हों, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता सिर्फ चंद दिन में, और मैं दावे से कह सकता हूँ 7 दिन में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अब ये तो हो गया घर का मामला या दुकान का मामला। अगर दुकान की कई मंजिलें हैं तो आप ऊपर वाली मंजिल से स्टार्ट लेंगे और उधर से नीचे करते हुए अमल आएंगे। ये आमलीन को भी फ़ायदा देगी और ये हमारे साइलिन को जो ख़ुद अब इलाज करना सीख रहे होंगे, हिफाजत हासिल करना चाह रहे होंगे और अपने मामलात को सेटल करना चाहते होंगे और हमेशा के लिए सेटल देखना चाहते होंगे, इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो उनको फ़ायदा देगी। अब अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसका जानवरों का बाड़ा है, बकरियां हैं, भैंसें हैं, गाय हैं, दूध का कारोबार करते हैं, तो वो क्या करे, वो जैसे ही दाखिल हो अपने बाड़े में तो दाईं तरफ से पड़ता हुआ सारी कोनों में घूमता हुआ आ जाए। अगर दरमियान में कहीं वॉशरूम है उसका दरवाज़ा खोले, खोल के 7 दफ़ा दम करके पढ़ के फूंक मारे, दम करे, आगे चले। और फिर हम ख़ास तावीज़ात देते हैं, जो तावीज़ात जानवरों को नहलाने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए और उनको जो वो पानी पी रहे हैं उसमें कुछ मिक्स कर दें पानी, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। बाद दफ़ा खून के छींटे कहीं पड़ते हैं या जानवरों के थनों में से खून आता है, तो इस तरह के मामलात भी फ़ौरी तौर से अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से हल होते हैं और जानवर दूध भी पूरा देते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं और आपको कर्ज़ों में जहां आप डूब रहे थे तो ये अमल अल्लाह के हुक्म से कर्ज़ों से निकालता भी है, निजात भी देता है और आइंदा के लिए कर्ज़ों से महफूज भी रखता है। तो ये तरीक़ा हो गया। अब अगर कोई दोस्त ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे ज़राअत है, बहुत बड़े खेत हैं, वहाँ कैसे इस अमल को करेंगे, तो बस यूँ समझ लें कि दाईं तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे, चारों तरफ से उस खेती को कवर करते हुए आएंगे और कवर करके जहाँ से चले थे वहाँ वापस पहुँच जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इंशाअल्लाह ये एक दफ़ा का अमल हो जाएगा और चंद दिन इस तरह का अमल करने से हमेशा के लिए जादू से, जिन से, नज़र बद से और बंदिशों से, रुकावटों से और दीगर मसाइल से जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं और रूहानी हवाले से लोग उसका सहारा लेते हुए अपने दुश्मनों को तबाह करना चाहते हैं, तो ऐसा दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़ रूहानी एतबार से चढ़ गया हो और रूहानी एतबार से आपकी फैमिली का दुश्मन, आपका जानी दुश्मन, आपका माली दुश्मन बन गया है, उसके लिए भी ये बेहतरीन और ज़बरदस्त हथियार है। इसका पढ़ना उस दुश्मन के लिए नंगी तलवार है, इसका अमल करना उसकी तबाही और बर्बादी है। तो अब ये अमल है ऐसा अमल कि जैसे ही आप पढ़ेंगे आप हमारे नेटवर्क पर अटैच हुए, जैसे आप मोबाइल कॉल मिलाते हैं तो ये मोबाइल कंपनी आपको अगले नेटवर्क में अटैच कर देती है। बिल्कुल इसी तरह बवक्त ज़रूरत जब आप ये पढ़ते हैं, इस पढ़ने से फ़ौरी तौर से आप हमारे नेटवर्क में अटैच होते हैं। वहाँ जो जिन्नात हैं, मौक्कलात हैं, बुज़ुर्ग हैं, नेक हैं, जो किसी किस्म का किसी मर्द औरत को नुकसान नहीं पहुँचाते, फ़ौरन आपकी मदद और ताउन के लिए पहुँचते हैं। और जो भी मसला होता है, जिस हवाले से भी आपने हमसे इजाज़त ली हुई होती है, उसमें आपकी भरपूर मावनत और मदद करके आपको उस मुश्किल, उसकी परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं। अब इसके हवाले से क्या सदका होता है, क्या उनकी खिदमत होती है, क्या हमें तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम इन बातों को भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ज़िक्र करते रहेंगे और अनक़रीब
ہم اپنے مختلف اعمال کے حوالے سے سبقاً ایک ایک بات کو پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے دنیا بھر کے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے سبسکرائبر اس کو دیکھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے، اور اس کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے، اور سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ ہمارے اور دیگر دوست احباب کو بھی یہ ساری باتیں، اچھی باتیں اور ان کی ضرورت کی باتیں، ان کے دکھوں، غموں، پریشانیوں کو کاٹنے والی باتیں مل سکیں، اور وہ سب لوگ ہمارے لیے دعا گو ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور کامیابیاں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔